जय हिंद। एक महिला डीएसपी का पति जो कि खुद एक पीसीएस अधिकारी है, वो अचानक मीडिया के सामने आता है और अपनी दास्तान सुनाने लगता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, वो मानती है एसपी साहब का कहना, वो उन्हीं के कहने में चलती है। एसपी जो कह दे उसी की बात बिल्कुल वैसे ही मान लेती है। इसके बाद पत्नी भी अपने पति पर कुछ आरोप लगाती है। जो डीएसपी है वो कहती है कि मेरा जो पीसीएस अफसर पति है वो मुझसे छोटा है, इसलिए कुंठा रखता है, मुझे अपनी दासी बनाकर रखना चाहता है। फाइनली ये होता है कि जो डीएसपी है एक दिन अपने घर पर पुलिस बुलाकर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पूरे परिवार वालों को पुलिस से पिटवा देती है। गाली गलौच भी होती है और बहुत हंगामा होता है। मीडिया वहां पर पहुंचती है। इस पूरे केस के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि आखिर कैसे एक डीएसपी के परिवार में यह सब कुछ हो सकता है। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के कटनी में, जहां पर महिला डीएसपी ख्याति मिश्रा की पोस्टिंग है। उनके एसपी हैं अभिजीत रंजन। अब पति जो हैं, जिनका नाम शैलेंद्र बिहारी शर्मा है, वो पीसीएस अधिकारी हैं, तहसीलदार के तौर पर वो दामोह में पोस्टेड हैं। अब जो पत्नी है वो कटनी में है, पति दामोह में पोस्टेड है। तकरीबन 107 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप माने कि 1.5 घंटे से ज्यादा समय जो है वो लग जाता है, 1.25 घंटे का समय लग जाता है इन दोनों डिस्टेंस के बीच में दूरी तय करने के लिए। फिर भी पति कोशिश करते हैं कि अपनी पत्नी से मिलने आए समय समय पर। बहरहाल लेटेस्ट इनपुट ये है कि जो पत्नी है, जो डीएसपी है ख्याति मिश्रा, उसकी पोस्टिंग कटनी से अमरपाटन के लिए हो जाती है। वो भी यहां से दूर है, तकरीबन 120 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। पत्नी की अपने पति से काफी समय से कथित तौर पर बोलचाल बंद थी। ऐसे में पत्नी घर पर सामान पैक करवा रही थी। पैकिंग वाले आए हुए थे सरकारी बंगले में जो डीएसपी को मिला होता है, उसमें ट्रक भी खड़ा हुआ था, सामान पैकिंग वाले भी आए हुए थे, मजदूर वगैरह जो काम कर रहे थे। अब इतने में अचानक से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पति पहुंच जाता है। उसका जो डीएसपी का लड़का है, महिला डीएसपी का, वो पहुंच जाता है घर पर कटनी में। जो महिला डीएसपी के पिताजी हैं वो पहुंच जाते हैं, महिला डीएसपी की नानी पहुंच जाती है, जो सास है उसकी वो पहुंच जाती है। कुल मिलाकर दोनों परिवार रिश्तेदार पहुंचते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो महिला डीएसपी है वो पुलिस को फोन कर देती है। वो कहती है कि मुझे तंग परेशान किया जा रहा है। पुलिस वहां पर पहुंचती है बड़ी संख्या में, और परिवार में कौन बाप है, कौन पति है, कौन बेटा है, कौन सास है, कौन नानी है, पुलिस ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कुछ भी नहीं देखा। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पिता के साथ, जो डीएसपी का पिता है, उसके साथ हाथापाई भी पुलिस ने की और उन्हें अपशब्द भी कहे। इसके साथ जो डीएसपी का पति है उसे भी अपशब्द कहे गए। इसके बाद डीएसपी के पति ने यह बात साफ की कि हम तो सिर्फ मिलने के लिए आए थे, हम मदद करवाने के लिए आए थे कि जो मेरी पत्नी है इसका सामान अच्छे से चला जाए नए जिले में। बहरहाल ये जो घटना हुई ये मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और सत्ता के गलियारों तक भी पहुंची। इसके बाद एसपी अभिजीत रंजन का ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि जो पति है, जो पीसीएस अधिकारी हैं, महिला डीएसपी के पति, वो लगातार इस एसपी पर आरोप लगा रहे थे कि यही है जो मेरी पत्नी से बहुत नजदीकी संबंध बनाकर रखे हुए है और मेरी पत्नी को पहले धमकाता भी है और उसको अपने पीछे चला रहा है। अब बहरहाल एसपी का ट्रांसफर होता है, डीआईजी का ट्रांसफर होता है, आईजी का भी ट्रांसफर हो जाता है। पर यह पूरी कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? दरअसल साल 2014 में शैलेंद्र बिहारी शर्मा नाम का व्यक्ति, उसकी शादी हो जाती है ख्याति मिश्रा से। अब ख्याति का ये कहना है कि शैलेंद्र जो है मेरे पति, वो मुझसे 13 साल बड़े थे और लगातार वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। मेरा भी दिल किया, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगी। 2014 में शादी हुई, 2 साल में ही किस्मत चमकी और 2016 में ख्याति मिश्रा पीसीएस क्लियर कर जाती है और वो स्टेट में डीएसपी के तौर पर भर्ती हो जाती है। जो पति है शैलेंद्र,
उसका भी पीसीएस का एग्जाम क्लियर होता है, मगर छोटी पोस्ट मिलती है नायब तहसीलदार की। जो ख्याति के पति का भाई है नीलेश, वो एसडीएम बन जाता है। उसकी भी पीसीएस की परीक्षा साल 2016 में क्लियर हो जाती है। यानी एक ही घर में 3 लोगों का एग्जाम एक ही साल में क्लियर हो जाता है। खुशियां मनाई जाती हैं, लोग बधाइयां भी देते हैं, मगर यहां से एक शुरुआत हो जाती है, नींव रखी जाती है कहीं ना कहीं कश्मकश की। ऐसा आरोप ख्याति का भी है। अब ख्याति का जो सिलेक्शन है, उनका कहना है कि फर्स्ट टाइम में हुआ, मगर जिस दिन से उसका सिलेक्शन हुआ, उसका यह आरोप है उनके पति जो हैं वो उन्हें पहले दिन से ही प्रताड़ित कर रहे हैं। जब भी वो आवाज उठाने की कोशिश करती हैं तो उनको गोली मारने तक की धमकी दी जाती है। ऐसा आरोप डीएसपी लगा रही हैं। दूसरा आरोप वो लगा रही हैं कि मुझे मेरे पति हमेशा दासी बनाकर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सीनियर पोस्ट पर हूं, इसलिए मेरे पति मुझसे चिढ़ते हैं और उसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो बार बार मुझे तंग करते हैं, मुझे सुबह शाम टॉर्चर करते हैं। और हालत यह है कि शादी जब से हुई है 2014 से, तब से लेकर आज तक एक भी दिन नॉर्मल नहीं कटा है। रोज मारपीट, गाली गलौज और रिलेशन जो है कुल मिलाकर अच्छे नहीं रहे हैं। ख्याति का कहना है कि मेरा एज अ डीएसपी ट्रांसफर हुआ कटनी से अमरपाटन। अब जब इसके बारे में मेरे पति को पता चला तो पति का कहना है कि ये ट्रांसफर तो मैंने ही करवाया है। ख्याति का कहना है कि इतना ज्यादा हस्तक्षेप मेरे पति का है मेरी लाइफ में। मेरी नौकरी भी मेरे पति और मेरे ससुराल वाले छुड़वाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से या तो इसे बर्खास्त कर दें या फिर ये खुद ही नौकरी छोड़ दे। तो ये सब कुछ चल रहा है घर में। जबकि असल में बात ये है, ये ख्याति का आरोप है कि जो मेरे पति हैं, जो तहसीलदार हैं, जो पीसीएस अधिकारी हैं, वो कोई जिम्मेदारी घर की नहीं उठाते हैं। अगर उनका यह भी कहना है कि अगर मैं बुरी हूं तो मेरे पति मुझे छोड़ दें। इसके साथ ही डीएसपी का यह भी कहना है कि मेरे बेटे को भी मेरे पति ने मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब दरअसल जिस दिन पुलिस ख्याति के घर पर आई, उनके पति, उनके परिवार, उनके पिता, उनके बेटे से बदसलूकी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक की गई, उस दिन लोगों ने यह भी देखा कि बेटा जो है वो अपनी मां के नहीं बल्कि पिता की तरफ उसका इंक्लिनेशन कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ज्यादा है। अब ये देखकर लोग भी हैरान थे। अब ये तो डीएसपी ख्याति मिश्रा का आरोप था। अब दूसरी तरफ पति जो पीसीएस अधिकारी हैं, शैलेंद्र बिहारी शर्मा, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है वो एसपी अभिजीत रंजन करवा रहे हैं। वो जो कुछ भी कह दें वो ही मेरी पत्नी करती है, मेरा कहना नहीं मानती है। शैलेंद्र बिहारी का आरोप है कि ये जो एसपी है ये चाहता था कि मेरे पास कट्टा किसी तरह से रखवाया जाए और उसका केस बनवाया जाए, जिस वजह से मुझे जेल हो जाए, मेरी नौकरी तक चली जाए। अब शैलेंद्र बिहारी का यह भी कहना है कि उन्हें अपनी पत्नी की नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वो आरोप लगा रही है कि मुझे बर्खास्त करवाना चाहते हैं, नौकरी मेरी छुड़वाना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने मेरे साथ ही बैठकर एग्जाम दिया है, हमने इकट्ठे तैयारी की है, इकट्ठे खुशियां मनाई हैं नौकरी लगने की। तो मैं नौकरी से क्यों निकलवाना चाहूंगा अपनी पत्नी को? इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी जो हैं वो उनके पारिवारिक मामलों में दखल दे रहे हैं, लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एसपी अभिजीत रंजन है, उन्होंने 1.5 घंटे तक मुझे फोन किया और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें वो मुझे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक धमका रहे हैं और मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग डीजीपी साहब को भेज दी है। अब उनका अधिकार है कि वो क्या करेंगे आगे। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि या तो मेरी पत्नी का ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं और, या फिर इस एसपी का ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि जो एसपी है मेरे परिवार को तोड़ रहा है। आप समझ रहे होंगे उनका कहने का मतलब क्या है। परिवार बचाने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ऐसा कहना है तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी का। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेरी जितने भी आरोप हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं अपनी जीवन लीला खत्म कर सकता हूं, मेरा पूरा परिवार अपनी जीवन लीला खत्म कर लेगा। अब बड़े हार्श वर्ड्स हैं। अब ये जो पूरा मामला सामने आया, इसके बाद लोगों को ज्योति मौर्य के केस की याद आ गई, जिसमें एक पति जो कि चपरासी के पद पर था, उसने मीडिया के सामने आकर अपना दुखड़ा रोया था और बताया था कि किस तरह से मेरी पत्नी का एक पुलिस के अफसर से कथित तौर पर अफेयर चल रहा है। और यही मामला यहां पर भी है।
लगभग लगभग पति के साथ इंडिफरेंस हो चुका है। मीडिया और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तलाक की नौबत आ चुकी है। ऐसे में यहां पर जो ख्याति मिश्रा के पति हैं वो सीधे तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि अफेयर चल रहा है मेरी पत्नी का एसपी के साथ, मगर ये जरूर कह रहे हैं कि घर में दखल दे रहे हैं एसपी। बहुत नजदीकियां हैं दोनों की, मेरी बात नहीं मानती हैं, वो एसपी की बात मानती हैं। तो इन शब्दों से काफी इंटरप्रिटेशन भी की जा रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो है वो शिकायतें सिर्फ विभागों में गई हैं। ये मामला फिलहाल कोर्ट तक नहीं गया है। अगर इस मामले में कल को कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट का फैसला ही अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य माना जाएगा। मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मामला शायद विभागीय जो भी एक्शन है उससे शांत हो जाएगा। फिलहाल एसपी जो अभिजीत रंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ट्रांसफर हो गई है। जो ये डीएसपी है, जो पत्नी है ख्याति मिश्रा, उसकी भी ट्रांसफर अलग जगह हो गई है। और जो पति हैं उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से मेरा घर बस जाए। पत्नी कह रही है कि ये मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, किसी भी तरह से नौकरी छुड़वाना चाहते हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। इस पूरे केस के ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस केस से हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि जो घर के झगड़े हैं वो घर में ही अच्छे लगते हैं, समाज में या मीडिया में अच्छे नहीं लगते। इसलिए एक सीख हमें मिलती है कि घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। जय हिंद।